हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक्स में, जिसमें हम बात करेंगे थर्मोसेट की और पॉलीमर मटेरियल्स की। उसके बाद थर्मोसेट में जो हम अभी तक मेजरली जो बात करेंगे वो करेंगे पल्ट्रूजन प्रोसेस की और वेट लेयर प्रोसेस की, जिसको हम हैंड लेअप और हैंड मोल्डिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो मैंने अभी तक टॉपिक्स कवर करे हैं। मैंने आपको कंप्लीट इसकी रूट्स से स्टार्ट करा है। तो कंप्लीट आपको प्लांट सेटअप कैसे करना है, कंप्लीट मटेरियल कौन कौन सा यूज़ करना है, कौन सा मटेरियल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, कहाँ पर आप अपनी कॉस्ट सेविंग करोगे और कहाँ पर आप अपनी हार्ड सेविंग करोगे, कहाँ पर आप अपनी सॉफ्ट सेविंग करोगे, कैसे आपको अपना मटेरियल हाई क्वालिटी में विद क्वालिटी एंड क्वांटिटी के साथ आपको प्रोड्यूस करना है और कैसे आपके कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करेगी और कैसे आप अपने एफआरपी और जीआरपी मटेरियल्स को और अलग सी सेम कंपनी से जो सेम यही प्रोड्यूस कर रही हैं उनके साथ आपके और उनके मटेरियल में क्या डिफरेंशिएट होगा, क्या क्वालिटी का डिफरेंस होगा, जिससे आप एक एक रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर इसके बन सकते हो कंपोजिट्स के। तो इसके लिए इन हाउस में मटेरियल को डेवलप करना है, पॉलीमर मटेरियल को, चाहे वो रेजिन हो, जेल कोट हो, तो या फिर उसे कैसे है आपने उसके रीसोल्यूशन करना है, कोई इश्यू है या उसमें कैसे फार्मुलेशंस करनी है, मॉडिफिकेशंस करनी है। तो कंप्लीट आपको मेरे इन्हीं वीडियोस में आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। तो अभी तक जो मैंने टॉपिक्स कवर करे हैं वो हम आपको थोड़ा सा उनको ओवरव्यू दे देता हूं कि कौन कौन से करे हैं कंप्लीट प्लांट सेटअप। तो उसके लिए कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, कितना आपको एरिया चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं उसके लिए जीएमपी के कौन कौन से कंप्लायंस है, या फिर मैं बोलूँ रेगुलेटरी कंप्लायंस कौन कौन सी हैं, या फिर आपको मैं बोलूँ स्टैच्यूरी कंप्लायंस कौन कौन से हैं, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके पास जीएमपी कंप्लायंस होता क्या है, रेगुलेटरी कंप्लायंस और स्टैच्यूरी कंप्लायंस, ये तीनों है क्या है कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो ये कंप्लीट मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स में, बट किससे हम जीएमपी बोलेंगे, किसे हम रेगुलेटरी बोलेंगे या किसे हम स्टैच्यूरी बोलेंगे, वो कंप्लीट उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मैंने आपको ये कंप्लीट प्लांट सेटअप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कहाँ कहाँ से ये बनेंगे, कितने टेन्योर टाइम्स के लिए आपको ये बनाने हैं, वो मैंने कंप्लीट आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। उसके अलावा क्या है डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेट थर्मोप्लास्टिक में क्या डिफरेंस है। अगर उसके बाद मैं बात करूं तो हमारा पॉलीमर और कंपोजिट दोनों में क्या डिफरेंस है, मैट्रिक्स हम किसे बोलते हैं, तो ये भी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज के मेरे टॉपिक्स रहेंगे तो उसमें तो सबसे पहले ये रहेगा कि पॉलीमर्स जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है। मुझे लगता है कि लास्ट वीडियो में आपको क्लियर नहीं हुआ था। सो उसके लिए मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे जो पर्सनली मेरे पास आए थे, तो उसके लिए मैं आपको आज बता दूंगा पॉलीमर्स का क्या मीनिंग है, कैसे ये वर्ड ओरिजिन्स हुआ था, कैसे ये वर्ड उत्पन्न हुआ था। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो है हमारा हमारा सबसे बड़ा है वो रहेगा पल्ट्रूजन और वेट लेयर प्रोसेस की कब स्टार्टिंग हुई थी, कौन से ईयर में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, किसने इसकी स्टार्टिंग करी थी, जो वर्ल्ड वाइड एक फेमस हो जाता है। तो उसके बाद अगर मैं इसके अलावा अलग से आपको बताऊंगा तो कौन कौन से हमारे थर्मोसेट के मोल्डिंग प्रोसेस होते हैं और इनमें से किस प्रोसेस को आप किस प्रोडक्शन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करोगे, तो वो भी मैं आपको कंप्लीट इसी वीडियोस में बनाऊंगा। तो ठीक है, फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बट अभी तक भी अगर कुछ नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। और जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं तो कंप्लीट आर्टिकल्स को देखने के बाद, समझने के बाद, अगर आपका कोई भी इश्यूज है तो आप मेरे साथ शेयर करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि कंपोजिट पॉलीमर्स के रिलेटेड कोई भी ऐसा कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जहां पर जो एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने इसी लाइन में काम करा हो, इसी लाइन में एक इनोवेटिव रिजल्ट्स दिए हों, जो हमारे एक कंपनी के एक जीएम को चाहिए कंपनी में, जो हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर्स होते हैं जो उन्हें चाहिए। अगर वो वाले रिजल्ट्स किसी को भी चाहिए, अगर क्योंकि मैंने उस इंडस्ट्री में ही पूरा काम करा है, तो डेफिनेटली मैं तो आपको वही बताऊंगा जो इंडस्ट्री में चाहिए, ना कि वो बताऊंगा जो आपके बुक्स के बीच में है। बुक्स और दोनों थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों को मिला के, दोनों को मिक्स करके
जो एक हमारी रिक्वायरमेंट्स है, कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है, प्रोसेस की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे हमें उसके ऊपर काम करना है, तो वही मैं कंप्लीट जो कंटेंट्स होगा वो कंप्लीट उसी के बेस पे होगा। तो ठीक है, अभी ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले जो वेट लेअप प्रोसेस है। तो वेट लेअप जो प्रोसेस है ये हमारा स्टार्ट हुआ था 1937 में, और ये किसने स्टार्ट करा था? ये हुआ था कार्लटन एलिस, जो उनका नाम है, जो इंजीनियर्स थे उन्होंने इसे स्टार्ट करा था। मैं फिर से आपको बताता हूँ, जो वेट लेअप प्रोसेस है ये हमारा 1937 में कार्लटन एलिस इन्होंने इसे स्टार्ट करा था। उसके बाद जो हमारा पोल्ट्रूजन है वो डब्ल्यू ब्रांडेड गोड्सवर्थी उन्होंने इसे स्टार्ट करा था 1951 में। तो मैंने दोनों आपको बता दिया, वेट लेअप बता दिया, पोल्ट्रूजन बता दिया। अब इसके बाद जो मास प्रोडक्शन है, अगर आप बात करोगे ग्लास फाइबर की, जो हमें थर्मोसेट में तो किसी भी प्रोसेस में आप काम करोगे आपको चाहिए, जबकि हमें थर्मोप्लास्टिक में ये नहीं चाहिए ग्लास फाइबर। तो थर्मोसेट में जब भी आप बात करोगे, जो ग्लास फाइबर की जो मास प्रोडक्शन है वो हमारी हुई थी 1893 में स्टार्ट हुई थी, जो एक फाइन मशीन के द्वारा इसे स्टार्ट करा था हमने। ग्लास फाइबर को 1893 में फाइन मशीन के द्वारा ही इसे हमने स्टार्ट करा था। तो अगला है पॉलीमर, जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो ये आपको बताता हूँ, ये एक एंशियंट ग्रीक वर्ड्स है। हम काफी वर्ड्स को सुनते हैं जो हमारे ग्रीक्स होते हैं, जैपनीज वर्ड होते हैं, तो ये एक एंशियंट ग्रीक वर्ड्स है। तो पॉलीमर्स को क्या था, ये इसका नाम था पोलिमेरिस, POLUSMEROS। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ POLUSMEROS। पोलिस मीन्स की मैनी, मर्स मीन्स की यूनिट। तो इस दोनों को मिला के हुआ मैनी यूनिट्स। सभी यूनिट्स को बना के, स्मॉल यूनिट्स को मिला के, पॉलीक्यूस बना के जो हमारे पास मटेरियल बनेगा वो हमारे पास बनेगा पॉलिमेरिस, जिसको हमने नाम दिया है पॉलीमर्स का। तो अभी आगे हम बात करते हैं कौन कौन से हमारे पास मोल्डिंग प्रोसेस हैं। तो उसमें भी मैंने बिल्कुल आपको एक आर्टिक जो बनाए हैं, वो लेयर प्रोसेस में कौन कौन से आएंगे, हमारे कंप्रेशन में कौन कौन से आएंगे, हमारे आरटी में कौन कौन से आएंगे, तो वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लेयर प्रोसेस। तो लेयर प्रोसेस में हमारे पास कौन कौन से आएंगे, उसमें हमारे पास आएगा हैंड लेयर प्रोसेस, स्प्रे लेयर प्रोसेस, प्री प्रेग लेयर प्रोसेस, और उसके अलावा है ऑटोमेटिक टेप लेयर प्रोसेस। चारों मैंने आपको बता दिया। इसमें सबसे ज्यादा जो ग्लास कंटेंट होगा वो आएगा आपका प्री प्रेग लेयर प्रोसेस में, क्योंकि इसमें जो हमारा फाइबर होगा वो पहले हमें भीगे करके लगाना है। प्री इम्पिग्रेटेड फाइबर मटेरियल होगा, वो पहले ही हमारा वेट होगा, तभी हमें उसे यूज करना है। तो इसके बीच में जो आपका ग्लास कंटेंट होगा वो आपका 60% आएगा। इसमें मतलब आप मिनिमम मान के चलो 55 to 60% आपका ग्लास कंटेंट आएगा प्री प्रेग जो आपका लेयर प्रोसेस है। बट ये बहुत कम यूज करते हैं हम, थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊंगा कंप्रेशन मोल्डिंग में, तो कंप्रेशन मोल्डिंग में आपके पास आएगा सबसे पहले रेजिन इंजेक्शन मोल्डिंग। जो रेजिन इंजेक्शन मोल्डिंग है, उसके बाद अगला आपका पास आएगा इंक्रीमेंटल मोल्डिंग, उसके बाद अगला आपके पास आएगा स्टैंप मोल्डिंग, उसके बाद अगला आपके पास आएगा हाई प्रेशर कंप्रेशन मोल्डिंग। तो ये भी मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा बैग मोल्डिंग। तो बैग मोल्डिंग में कौन कौन से आएगा आपके पास, सबसे पहले आएगा प्रेशर बैग मोल्डिंग, और दूसरा आपके पास आएगा वैक्यूम बैग मोल्डिंग। तो दो प्रोसेस हो गए। उसके बाद अगला आपके पास आएगा ऑटोक्लेव मोल्डिंग। उसके बाद जो अगला आपके पास है वो है हाई। अब ऑटोक्लेव मोल्डिंग के पास आपके पास आएगा फिलामेंट बाइंडिंग में आपके पास आएगा हेलिकल बाइंडिंग और हूप बाइंडिंग। उसके बाद जो आरटीएम प्रोसेस है, आरटीएम की होती है फुल फॉर्म रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग। तो इसके बीच में सबसे पहले आपके पास आएगा आरटीएम में FRTM, फ्लेक्सिबल रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग। उसके बाद अगला आपके पास आएगा CRTM, कंटिन्यूस रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग। और उसके बाद अगला आपके पास आएगा VARTM,
वैक्यूम असिस्टेड रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा HSRTM हाई स्पीड रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग। इसके बीच में जो वैक्यूम असिस्टेड रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग है सब में आपको ग्लास कंटेंट इतना ही मिलेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मिनिमम आपको जो ग्लास कंटेंट है वो 55 to 60 डिग्री आपके पास आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। इसके बीच में 50% से ऊपर आपको ग्लास कंटेंट मिल जाएगा अगर आप यही वाला प्रोसेस यूज करते हो। उसके बाद अगला आपके पास है पल्ट्रूजन्स, जो पल्ट्रूजन प्रोसेस है तो वो भी है। उसके बाद है मोल्डिंग कंपाउंड, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज होते हैं, बट इसमें ग्लास कंटेंट तो बिल्कुल नॉमिनली आता ही नहीं है, 20-25% में बिल्कुल नहीं आता इसमें। तो इसमें कौन कौन सा आपके पास DMC डफ डफ मोल्डिंग कंपाउंड। डफ क्या है? गूंथना जो हम जैसे आटा गूंथते हैं, तो डफ मोल्डिंग कंपाउंड है। एक है SMC शीट मोल्डिंग कंपाउंड्स, और एक उसके बाद आपके पास है BMC जो डफ और बल्क मोल्डिंग कंपाउंड्स। तो ये आपके पास 3 है इसी में ही जो मैंने आपको बताया है मोल्डिंग प्रोसेस में। तो इसके बाद अगला मेरा है कि कौन सा प्रोसेस आपको कब यूज करना है। अगर तो आपको यूज करना है, अगर आप तो करना है लो वॉल्यूम प्रोडक्शन में, बट इसकी कॉस्ट बहुत कम है लगाने के लिए, तो उसमें आप हमेशा ही यूज करोगे हैंड लेयर मोल्डिंग प्रोसेस, जहां पर कॉस्ट बिल्कुल ही कम आएगी आपकी प्रोसेस की। बट ये एक तरह से लो वॉल्यूम प्रोडक्शन होती है, क्योंकि इसमें क्यूरिंग टाइम के लिए मिनिमम आपको 3 से 4 घंटे देने पड़ते हैं। तो उसके बाद अगला आपके पास है वैक्यूम वैग मोल्डिंग। उसके बाद अगला आपके पास है वैक्यूम इन्फ्यूजन प्रोसेसिंग। अगर मैं आपको बोलूंगा कि मीडियम वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस यूज करनी है, तो उसके लिए आपके पास है फिलामेंट बाइंडिंग। तो फिलामेंट बाइंडिंग के बाद आपके पास है RTM के बाद आपके पास है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। जो आपका फिलामेंट बाइंडिंग है ये भी कंप्लीट आपका एक तरह से हैंड लेप की तरह होता है, बट इसमें एक मैंड्रल होता है, एक क्रील होता है। ये आपको मैं पूरे अलग से बताऊंगा सेपरेट कि कौन कौन से प्रोसेस को कैसे कैसे हम उसके ऊपर वर्किंग करते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में देनी है वो काम करते हुए। उसके बाद हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए आपको सबसे अच्छा प्रोसेस बताऊंगा वो है आपके पास पल्ट्रूजन से ज़्यादा तो आपको कोई भी नहीं दे पाएगा हाई वॉल्यूम में। अगर उसके अलावा आपको मैं बताऊंगा जो हमारे पास है कंप्रेशन मोल्डिंग में भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम आ जाती है। तो उसके बाद अगर आपको लास्ट बताऊंगा तो वो आपके पास है कंटिन्यूस लेमिनेशन में आपके पास काफ़ी ज़्यादा आपके पास हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है RRIM रेनफोर्स्ड रिएक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग। RRIM रेनफोर्स्ड रिएक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग। तो मैंने आपको तीनों बता दिए, लो वॉल्यूम प्रोडक्शन, मीडियम वॉल्यूम प्रोडक्शन, हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन। उसके लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस यूज करने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जब भी मैं अगले वीडियोस बनाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको हर एक सिंगल मोल्डिंग प्रोसेस के लिए आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कौन कौन से आपको मटेरियल यूज करने हैं, कैसे कैसे आपको उन पे काम करना है, कौन कौन से इश्यूज हैं जो हमें प्रोडक्शन के टाइम आते हैं, और कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमें इनकमिंग मटेरियल में चेक करने हैं, जिससे कि हमारा जो रॉ मटेरियल है जो हम इनकमिंग से जो आएगा जिसे हम प्रोसेसिंग में यूज करेंगे उसे हमने कैसे यूज करना है, मटेरियल को स्टोर कैसे करना है। केमिकल इंडस्ट्री है, FRP कंपनी है, GRP कंपनी है, बहुत डिफरेंस है। ऑटोमोबाइल से बहुत डिफरेंस है ये वाली कंपनी। अगर आप किसी भी कंपनी की अलग से नाम लेते हो, चाहे वो IT कंपनी हो चाहे वो सिविल की हो, तो उनसे टोटली डिफरेंट है ये। तो आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि FRP क्या है, GRP क्या है, क्यों इसको बोलते हैं FRP, क्यों इसको बोलते हैं GRP। सो थैंक यू।